हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक है उसका जो चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स हमारा रनिंग में उसकी एक्सरसाइज 4.1 का ये लेक्चर सेकंड है। और इस लेक्चर सेकंड में जो एक्सरसाइज 4.1 के बाकी के क्वेश्चन है उनको करेंगे। और उससे पहले को फैक्टर्स और माइनर्स क्या होते हैं उनको हम समझेंगे, उन पर बेस्ड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूँ अगर मैं माइनर्स की, तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज ए, लेट मैट्रिक्स ए, और ये मैट्रिक्स मैं 3x3 ऑर्डर की ले लेता हूँ। इसकी एंट्रीज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ये इसकी एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज हैं। ठीक है, 3x3 ऑर्डर की मैंने ये मैट्रिक्स लिखी है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं माइनर्स की, तो माइनर्स हर एक एलिमेंट का निकाला जाता है। ठीक है, चाहे वो A11 हो, A12 हो, A13 हो, A22 हो, A23 हो, कोई भी एलिमेंट हो, हर एक एलिमेंट का आप माइनर निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो माइनर्स होते हैं ना उनको हम कैपिटल M के साथ सफिक्स नंबर में डिनोट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सफिक्स नंबर क्या आएगा, जिस भी एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हो। ठीक है, किसका निकाल रहे हैं, सपोज मैं A21 का निकाल रहा हूं तो मैं लिखूंगा कैपिटल M और सफिक्स इंडेक्स नंबर 21। ठीक है, ये कैसे निकाला जाएगा, 21 का मीनिंग क्या है, वो एलिमेंट जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में मैच हो रहा है। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये वाला मैच हो रहा है ना। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में कॉमन एलिमेंट ये। ओके, तो इस एलिमेंट को हाइड करना है, मतलब इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में रो और कॉलम को हाइड करना है। मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो, इसको हाइड कर दो और इसको हाइड कर दो, तो ये 4 एंट्रीज आपके पास बची। उन 4 एंट्रीज के साथ जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकाल लो। ठीक है, इसको हाइड करने पे ये और ये एलिमेंट बचेंगे, A12, A13, A32, A33। ठीक है, ओके, मान लो मेरे को A32 निकालना है, ये A32 जो है ना एलिमेंट, इसका माइनर निकालना है, तो क्या लिखेंगे, M32। ओके, अब थर्ड रो सेकंड कॉलम इसको ऐड कर दो, थर्ड रो सेकंड कॉलम इसको ऐड कर दो, इसको और इसको ऐड कर दिया, क्या बचे, ये 4 एलिमेंट बचे, A11, A21, A13, A23। ठीक है, इनसे जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, M32 हो जाएगा। ओके, ये होते हैं माइनर्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं कोफैक्टर्स की, तो कोफैक्टर्स में क्या होगा, कोफैक्टर्स में आप हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हो जैसे माइनर निकाला था, लेकिन वहां पे नेगेटिव साइन का थोड़ा रोल रहेगा। वो कैसे, मैं इन्हीं को एग्जांपल से बता रहा हूं। अगर मेरे को A21 जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए, है ना, तो उस कोफैक्टर को हम कैपिटल A21 से डिनोट करेंगे। ओके, क्या बनेगा, ये एंट्री एज इट इज लिख दो आप, A12, A13, A32, A33। मतलब ये जो A21 है ना, ये वाला। ठीक है, तो इसका अगर कोफैक्टर निकालना है तो कैपिटल A और उसमें सफिक्स नंबर डाल दो 21, जिस भी एलिमेंट का आपको निकालना है। ठीक है, और इसको और इसको हाइड करके जो एंट्रीज बचेगी उनके साथ आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, -1 इंटू करना है, -1 राइज टू पावर सफिक्स नंबर जो है उनका ऐड, 2+1। अब बताओ 2+1 ओड है कि इवन है, ओड है ना। नेगेटिव नंबर की एक्सपोनेंट अगर ओड आ रहा है तो वो नेगेटिव रहेगा, इसका मतलब माइनस साइन आएगा। तो मैं लिख दूं इसको माइनस, और ये पूरा क्या है, यहां से तो माइनस आ गया, ये पूरा कोई और नहीं M21 है। ठीक है, ये जो M21 था यही तो है ये पूरा, और उसके आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया। माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो सफिक्स नंबर उनको ऐड करने पे ओड नंबर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही आपके पास जो माइनस है वो आते जाएंगे, केवल और केवल साइन का फर्क पड़ेगा, कोई माइनस आएगा तो कोई प्लस आएगा। प्लस कौन सा आएगा, इंडेक्स नंबर जो आप यहाँ पे ऐड करोगे, ऐड करने पे अगर इवन नंबर आ रहा है तो वो प्लस हो जाएगा, और ओड आएगा तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं ए किसकी, 3 की, तो क्या बनेगा, -1 राइज टू पावर 3+3। ओके, और इसको हाइड करना है ना, मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम को, तो क्या बनेगा, ये और ये।
A11 A12 A21 A22। सोल्व करो इसको, पॉजिटिव आएगा प्लस आएगा, ओके। और ये कोई और नहीं, जब आप M33 निकालोगे तो उनसे जो डिटरमिनेंट आएगी यानी उनका जो आपके पास माइनर आएगा वही बनेगा, यानी M33 रहेगा, ओके। यहाँ पे प्लस आ रहा है, प्लस क्यों आ रहा है? क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने पे क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है, और नेगेटिव वन की पावर इवन नंबर करोगे तो आउटपुट पॉजिटिव आएगा, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव M3 है, ओके। अब इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनको करते हैं। किसी पर्टिकुलर रो, किसी पर्टिकुलर कॉलम के माइनर या कोफैक्टर निकलवा सकता है आपसे, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के कोफैक्टर या माइनर निकलवा सकते हैं, और कंप्लीट जो आपके पास मैट्रिक्स है उसका भी निकलवा सकता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे इनको। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ओके, दो पार्ट है यहाँ पे, एक 2x2 ऑर्डर की और एक 3x3 ऑर्डर की है, ठीक है। एंड ऑल्सो एलुएट द डिटरमिनेंट इन ईच केस, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी हमको निकाल के बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको मैं मैट्रिक्स ए बोल देता हूँ। लेट मैट्रिक्स ए है हमारे पास 5 3 -2 7, ये 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर मैं पहले इसके माइनर्स की बात करूं, ठीक है, माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर, वो क्या क्या आएंगे? माइनर्स को हम कैपिटल एम के सफिक्स नंबर में डालेंगे, क्या? सपोज 1 1, पहले मैं इसका निकाल रहा हूँ M11, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो कॉमन एलिमेंट है दैट इज 5, ठीक है। तो उस एलिमेंट 5 का माइनर निकाल रहे हैं, माइनर ऑफ 5 इन ए, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो इस 5 का अगर मैं माइनर निकालूं, है ना, तो इस 5 को रो और कॉलम वाइज हाइड कर दो, जो बचेगा क्या बचा? यहाँ पे तो सिंगल एलिमेंट आ रहा है तो उसकी डिटरमिनेंट क्या आएगी? ये 7 ही आएगी, ठीक है। M12 माइनर ऑफ 12 कौन है? -2 ना, इन ए। तो -2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, ठीक है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ऐड कर दो, क्या बचा? 3। M13, सॉरी 13 नहीं है, 2 1 है, ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, ठीक है। इसको क्या लिखे? माइनर ऑफ 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कौन आया? 3 इन ए, क्या बनेगा? इस 3 को ऐसे ऐसे हाइड करो, क्या बचा? -2 ना, -2। M22 माइनर ऑफ 2 पे कौन है? 7 इन ए, 7 को ऐसे ऐसे ऐड करो, 5 बचा, इक्वल 5। तो ये जो निकाले हमने वो क्या है? माइनर्स है, ठीक है। अब मैं बात करूं कोफैक्टर्स की, तो यहां पे लिखेंगे कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर, क्या क्या आएंगे? देखो, कोफैक्टर्स को कैपिटल ए के साथ सफिक्स नंबर से डिनोट करेंगे, A11, इसका मतलब कोफैक्टर ऑफ A11 कौन है? 3 5 ना, 5 इन ए, इक्वल क्या बनेगा? अब -1 की पावर ये ऐड कर दो, -1 राइज टू पावर 1 + 1 इंटू M11, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास पावर 2, इवन है तो ये पॉजिटिव आएगा। M11 कितना आया था? देखो 7 आ गया। फिर A12 के लिए निकालेंगे, A12 कोफैक्टर ऑफ A12 देखो कौन है? -2 इन ए, इक्वल -1 राइज टू पावर 1 + 2 इंटू M12। ये कैसा आएगा? ओड है, नेगेटिव आएगा, तो ये बनेगा -M12, और -M12 देखो कौन है? M12 3, तो ये आ गया -3, ठीक है। A13 कोफैक्टर ऑफ A13 कौन है? देखो, सॉरी 13 नहीं है, 2 1 है, 2 1 3 ना, इन ए, इक्वल -1 राइज टू पावर 2 + 1 इंटू M21, ये क्या आएगा? नेगेटिव, और M21 नेगेटिव, M21 क्या है? M21 -2, और ये माइनस प्लस कर जाएगा उसको, तो +2 आ गया।
A22 कोफैक्टर ऑफ A22 कौन है 7 इन A -1 राइज टू पावर 2 + 2 इंटू M22 ये कितना आ रहा है +1 इंटू M22 और M22 कितना है M22 5 है। ओके तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, डिटरमिनेंट की वैल्यू और निकालनी है। नाउ डिटरमिनेंट ए ये निकालना है। ओके तो डिटरमिनेंट ए कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपने कोफैक्टर्स निकाल लिए ना, ये कह रहा है डिटरमिनेंट निकालना है, या तो आप डिटरमिनेंट अलग से निकालो और अगर आपने कोफैक्टर्स निकाल लिए ना तो उनकी हेल्प से निकालो, मैं तो ये कहता हूँ। ठीक है देखो किसी भी एक रो या कॉलम को आप सिलेक्ट कर लो, मैं फर्स्ट रो को ले रहा हूँ 5 और -2 वाले को। ठीक है तो 5 और -2 वाले को लेंगे तो 5 और -2 के लिए मतलब A11 और A12 वाले जो एलिमेंट है उनको ऐड कर दो। ठीक है तो ये आएगा 7 -3 आप ऐसे भी कर सकते हो 7 5 35। ओके मिस्टेक, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, मतलब जो मैट्रिक्स निकालोगे ना, जैसे कि आप इस वाले को लेके चल रहे हो। ठीक है तो ये जो A11 है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, कैपिटल A11 के साथ। ठीक है प्लस माइनस अल्टरनेट साइन आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस A12 इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके कोरस्पॉन्ड जो कोफैक्टर आएगा A12 उसके साथ। ठीक है तो ये बनेगा A11 5 इंटू कैपिटल A11 7 माइनस A12 -2 इंटू A12 कैपिटल A12 -3, तो ये बन जाएगा 35 और ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 6 कितना आ गया 29। ओके तो ये इसका आंसर हो गया। एक 3x3 ऑर्डर का और करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे करेक्शन करना, यहाँ पे ऐड आएगा क्योंकि साइन हम यहाँ पे अप्लाई कर चुके ना कोफैक्टर में। ठीक है सॉरी उसके लिए यहाँ पे आपको ऐड करना है। फिर A13 उसके लिए भी, A14 होगा तो भी 1 + 4 नेगेटिव आता है, लेकिन हम यहाँ पे नेगेटिव साइन ऑपरेट कर देते हैं पहले से। ठीक है तो यहाँ पे तो प्लस ही रहेंगे सारे। ओके अल्टरनेट साइन हम पहले अप्लाई कर चुके, देखो ये कर रखा है हमने। ओके तो यहाँ पे प्लस करना आपको और ये हो जाएगा प्लस 41। ओके ठीक है अब 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसको करते, छोड़ इसको। तो देखते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है नीचे जा नीचे जा। ओके तो पहले मैं माइनर्स की बात करता हूं, माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। आप देखो M11 मतलब माइनर ऑफ 1 इन मैट्रिक्स ए इक्वल। तो अब 3x3 में क्या करेंगे, ये जो आपके पास एंट्री है कौन सी A11 वाली, मतलब ये वाला है ना, तो फर्स्ट कॉलम इसको हाइड कर दो, कर दिया। तो ये जो आपके पास 4 एंट्रीज बची ना, इनसे आप डिटरमिनेंट बनाओ 5 -1 1 2 और इसको सोल्व कर लो। और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 2 10 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो माइनस माइनस प्लस 1 11। ओके M12 माइनर जा नीचे जा, माइनर ऑफ 1 2 कौन है 0 इन A, क्या बनेगा देखो इस एलिमेंट को, मतलब इसके कोरस्पॉन्ड जो आपके पास कॉलम है और जो रो है उन दोनों को ऐड करो, तो 3 -1 0 2 बचेगा, 3 -1 0 2। अब इनको सोल्व करना है, 3 2 जा 6, ये 0। ठीक है ये 6 है, चिनू भाई कन जा। M13 माइनर ऑफ 13 कौन है 4 इन A। देखो इसको और इसको ऐड करो, 3 5 0 1 3 5 0 1 3 -0 3। ओके जा तेरी मम्मी बोल रही, जिज्जी जिज्जी ये बीच में आ रही है। ओके
अब इस पे आओ, M21 माइनर ऑफ 3 इन A। ओके, माइनर ऑफ 3 इन A, तो इसको और इसको हाइड कर दो, क्या बनेगा 0412 0412। अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लो, ये 0 और ये -4, M22 माइनर ऑफ M22 देखो 5 ना इन A, देखो 5 वाले को हाइड करो, इसको 1402 ये कितना आएगा, ये 2 और ये 0 2। M23 माइनर ऑफ 23 कौन है -1 इन A, तो ये बन जाएगा आपके पास, इसको ऐड करो 1001 कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब M31 निकालेंगे, M31 माइनर ऑफ M31 कौन है 0 इन A इक्वल, इसको ऐड करो 04 5 -1 सॉल्व करो, ये 0 और ये -20 कितना आ गया -20 आ गया, ठीक है। M32 माइनर ऑफ 32 पे कौन है 1 है इन A इक्वल, इसको और इसको हेड कर दो 143 -1 तो ये आ जाएगा आपके पास -1 -12 -13। ओके, M33 माइनर ऑफ M33 कौन है 2 इन A, इसको ऐड किया 1035 सॉल्व करो 5 -0 5, ठीक है। तो हमने माइनर्स को कैलकुलेट किया है। ओके, अब क्या लिखेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A। देखो अगर मैं फर्स्ट वाले एंट्री मतलब 1 इसके लिए कोफैक्टर निकालूं तो क्या आएगा, कैपिटल A 1 1, और ये कोई और नहीं -1 राइज टू पावर 1 + 1 होता है, ठीक है। और साथ में कौन आएगा, इसका जो माइनर है M11, तो ये कितना आ रहा है +1 इंटू M11 कितना है 11 है, 11 आ गया। A12 क्या आएगा -1 राइज टू पावर 1 + 2, ये पावर में आएगा ऐड करके, और M12 ये कैसा रहा है नेगेटिव M12 -6, ठीक है। A13 निकालो -1 राइज टू पावर 1 + 3 M13, ठीक है। कितना जाएगा देखो M13 3, तो ये +3 हो गया। ओके, बाकी 3 इधर निकाल दे, क्या करते कोशिश, चलो पहले यहीं पे कर लो। A21 -1 राइज टू पावर 2 + 1, ठीक है, इंटू M21, तो M21 की एक्सपोनेंट कितनी आ रही है, ओड आ रही है, तो M21 को नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव +4 हो जाएगा। A22 -1 राइज टू पावर 2 + 2 इंटू M22 कितना है 2, ये पॉजिटिव है तो 2 आ गया एज इट इज़। और अब आएगा A23 -1 राइज टू पावर 2 + 3 इंटू M23, ये नेगेटिव आएगा ओड होने की जिस पावर। ओके, तो A23 का साइन चेंज करना है, -1 हो जाएगा, -1, ठीक है। A31 -1 राइज टू पावर 3 + 1 इंटू M31, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, और M31 देख लो, M31 कितना है -20 एज इट इज आएगा, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव है। A32 -1 राइज टू पावर 3 + 2 M32, 3 + 2 5 ओड है तो नेगेटिव आएगा, तो M32 जो है ना उसका साइन चेंज करना है, तो +13 हो जाएगा। और A33 -1 राइज टू पावर 3 + 3 इंटू M33, ये पॉजिटिव हो जाएगा, M33 एज इट इज आएगा, 5 आ गया, ये आ गया 5 आपके पास, ठीक है। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, डिटरमिनेंट A इक्वल, देखो जो आपके पास A11 A12 A13 ये जो भी है ना, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर दो, ठीक है। मतलब
A11 इंटू कैपिटल A11, ये एंट्री अपने कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस A12 के साथ, प्लस A13 कैपिटल A13 के साथ, कोई भी एक रो या एक कॉलम, ठीक है। मैंने फर्स्ट रो को लिया है तो फर्स्ट रो वाले को आपको करना है, या फिर सेकंड को ले सकते हो, थर्ड रो को ले सकते हो, एक ही रो या फिर एक ही कोई भी कॉलम, ओके। अब इनको सोल्व करना है। A11 देखो, A11 कितना है 1 इंटू A11 कैपिटल A11 11, प्लस A12 0 है, 0 इंटू समथिंग 0, तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया 0, प्लस A13 कितना है 4 मल्टीप्लाई कैपिटल A13, 4 मल्टीप्लाई कैपिटल A13 वो कितना है 3। अब इनको सोल्व कर लो, 11 ये 0 और ये 12 23, तो डिटरमिनेंट ए कितनी आ रही है 23 आ रही है, ठीक है। ये फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट आपका। तो देखते क्वेश्चन नंबर 6, राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम। अब की बार सभी एलिमेंट का नहीं करना है, केवल फर्स्ट कॉलम, ये जो 3 1 है ना, इनके कोरस्पॉन्ड आपको माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं, ठीक है, इस मैट्रिक्स के लिए, एंड एवल्यूएट द डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट की वैल्यू भी आपको निकालनी है, ठीक है। तो मैं इसके अलोंग माइनर्स और कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने जा रहा हूं, ठीक है। माइनर्स ऑफ फर्स्ट कॉलम, माइनस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम आर। देखो ये क्या है A11, तो ये बनेगा कैपिटल M11, ठीक है, यानी माइनर ऑफ A11 दैट इज 1 इक्वल, A11 कौन है, ये वाला 1 है ना। तो इस 1 के माइनर कौन आएगा, तो इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, B C A C A B, इसका डिटरमिनेंट हम निकालेंगे। तो ये आएगा B इंटू ए बी, तो ए बी स्क्वायर, माइनस C इंटू ए सी स्क्वायर, ठीक है। M ये 1 1 हो गया, ये क्या है 2 1 है, M21 माइनर ऑफ A21 दैट इज 1, वो भी 1 ही है, ठीक है। तो A21 को हाइड कर लो, मतलब इस रो इस कॉलम को हाइड कर दो, A B C C A B, A B C C A B, ओके। अब इनको सोल्व करना है, तो ये बनेगा A स्क्वायर B माइनस C स्क्वायर B, ये आ गया। M31 इसके लिए फर्स्ट कॉलम का तीसरा एलिमेंट इक्वल माइनर ऑफ A31 दैट इज 1 इक्वल, इसको हाइड करो, A B C B C A, A B C B C A, तो ये बन जाएगा A स्क्वायर C माइनस B स्क्वायर C, ठीक है, ओके। ये तो हो गए माइनर्स। अगर मैं बात करूं कोफैक्टर्स की, नाउ कोफैक्टर्स ऑफ each element of first column R। देखो कैपिटल A11, इसका मतलब -1 राइज टू पावर 1 + 1 इंटू कैपिटल M11, तो ये क्या आएगी पावर इवन, तो इसको पॉजिटिव करेगी, क्या बचा M11 कितना है देखो, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, A21 निकालो, तो -1 राइज टू पावर 2 + 1 इंटू M21, ये नेगेटिव आ रहा है तो M21 का नेगेटिव कर दो, इसका नेगेटिव करोगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव करो, C स्क्वायर B माइनस A स्क्वायर B। अब A31 निकालो, -1 राइज टू पावर 3 + 1 इंटू M31, ये तो पॉजिटिव हो गया पावर इवन होने की वजह से, क्या बचा M31 एज इट इज आएगा A स्क्वायर C माइनस B स्क्वायर C, ओके। अब हम निकालेंगे डिटरमिनेंट A, तो ये डिटरमिनेंट A कैसे निकलेगी,
तो डिटरमिनेंट को हम कैसे लिखें, किसी भी एक कॉलम या रो को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमको ये रखा है, इसी कॉलम को मैं लेके चल रहा हूँ, तो इन कॉलम की जो एंट्रीज है उनको उनके कोरस्पॉन्ड जो अपने कोफैक्टर्स निकाले उनके साथ मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर दो। मतलब A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A21 ये वाला इंटू इसके कोरस्पॉन्ड जो कोफैक्टर है A21 उसको कर दिया, प्लस यहाँ पे ध्यान रखना सभी प्लस होंगे, A31 इंटू कैपिटल A31। ओके, A11 देखो 1 इंटू A11 कैपिटल A11 ये रहा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर प्लस 1 इंटू A21 क्या है 1 है, A21 1 है, इंटू कैपिटल A21 कितना है ये रहा, गिरा को बैठ जाए यहाँ। ओके, A21 ये रहा, C स्क्वायर B, चिन्ह मार्कर दे, मार्कर, हाँ मार्कर दे, ले क्या, हाँ निकाल, ला मेरे को दे, देख इंक खत्म होगी इसकी। हाँ A21 कितना है, C स्क्वायर B माइनस A स्क्वायर B, ठीक है। ओके, प्लस A31 क्या है 1 इंटू ला ले इंटू A31 देखो ये रहा, A स्क्वायर C माइनस B स्क्वायर C। ओके, 1 इंटू समथिंग 1 इंटू समथिंग। ओके, AB स्क्वायर, ओके, और देखो B स्क्वायर में आ रहा है और A के साथ है, कोई नहीं है, तो ये बनेगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B प्लस A स्क्वायर C माइनस B स्क्वायर C, ये आ रहा है फाइनल आपके पास, है ना। ओके, अगर मैं यहाँ से A कॉमन ले लूँ तो B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, यहाँ से मैं B कॉमन लूँ तो C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यहाँ से मैं C कॉमन लूँ तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। या फिर अगर मैं स्क्वायर वालों को देखूँ तो B स्क्वायर यहाँ पे है और B स्क्वायर यहाँ पे है, तो A माइनस C बनेगा B स्क्वायर कॉमन लेने के बाद, B स्क्वायर कॉमन लिया A माइनस C, ठीक है। अब A स्क्वायर कॉमन लो, A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक ये C माइनस B, ठीक है, और C स्क्वायर कॉमन लो तो ये आएगा आपके पास माइनस A और C स्क्वायर वाला ये रहा प्लस B, यानी B माइनस A। बस इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, यहाँ तक कर दे, यहाँ तक छोड़ देते तो भी ठीक था, ठीक है, ये कर दिया तो भी ठीक है, जरूर नहीं B स्क्वायर वाला कॉमन ले, आप A कॉमन लेके B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर कर सकते हो, तो B माइनस B प्लस C एक नया फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से B कॉमन लेके C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर रहेगा तो उसको लिख सकते हो C माइनस A C प्लस A, ऐसे यहाँ से C कॉमन लेके A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को लिख सकते हो A माइनस B प्लस B। ओके, तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बाकी पार्ट भी है, पहले इन दोनों को देखते हैं। इसको मैंने डिटरमिनेंट A बोल दिया है, ठीक है, डिटरमिनेंट A या फिर डेल्टा बोल दो आप, एक ही बात है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, तो क्या बनेगा, देखो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा। मैं फर्स्ट रो को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट रो में जो A11 है वो कौन है 1 के साथ मल्टीप्लाई करना आपको, इस 1 के कोरस्पॉन्ड जो रो और कॉलम है उन दोनों को ऐड कर लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, इन दोनों को ऐड कर लो, 6 10 11 38 ये बच्चा, चलो मैं कर देता हूँ 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एलिमेंट 6 10 11 38, ठीक है। फिर अल्टरनेट साइन आएगा, ये प्लस ये माइनस आएगा, -3, इसके साथ इसको ऐड करो 2 10 31 38 2 10 31 38, ओके, ये आ रहा है। फिर +5, इसके साथ इसको ऐड करो 2 6 31 एंड 11, ये बनेगा। अब इनको सोल्व कर लो, तो 1 इंटू समथिंग समथिंग, तो इसको सोल्व करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 3 जा 18 18 + 4 22, फिर माइनस साइन, इन दोनों का प्रोडक्ट 110, -3 इंटू इनको मल्टीप्लाई करो 76 माइनस इनको करो 310 प्लस 5 22 माइनस 6 3 18 6, ओके। अब सोल्व करो इनको, तो ये कितना आ रहा है
ऐसे ही लिख लो। -3 से करो, 6 3 जा 18 22, माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 3 3 जा 9 30, और ये आएगा 110, माइनस इसको करो 6 5 जा 30, कैरी 3 18 5 जा 90 + 3 93, ये इससे कैंसिल, ठीक है, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, कट नहीं किया, सही रहे, 0 आ गया, मतलब ऐड नहीं किया, सही रहे, 0 आ गया, ठीक है। अब सेकंड पे आ जाओ, इसको मैं बोल देता हूँ डिटरमिनेंट बी। ओके, तो डिटरमिनेंट बी हमको निकालना है, क्या बनेगा, देखो किसी भी एक रो या कॉलम के अलोंग आपको एक्सपेंशन करना है, ठीक है। सपोज मैं फर्स्ट रो को लेके चल रहा हूँ, तो ये बनेगा 2 इंटू इनसे जो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू मिलेगी, इसको इससे करो 0, माइनस इसको इससे, तो 5 4 जा 20। चलो पूरा ही कर देता हूँ मैं, फिर बोले सर आप कंजूसी करने देंगे। 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको 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 इसको, इनका क्रॉस, -3। अच्छा, अगर मैं इसके या इसके अलोंग करता तो ठीक रहता, क्योंकि यहाँ पे एक एंट्री 0 आ रही है ना, और 0 आ रही है तो बस 2 की कैलकुलेशन करनी पड़ती, इसके अलोंग करोगे तो इन दोनों की, या फिर इसके अलोंग करोगे तो इन दोनों की, कोई बात नहीं, अब कर दिया तो ठीक है। माइनस, अब -3 आएगा तो ये +3 कर जाएगा, और इसके साथ इसको इसको ऐड करो, 6 4 1 -7, 6 4 1 -7 +5 इसको इसको ऐड किया, 60 15 60 15, ये 60 नहीं है, 6 0 गैप के साथ है, लेकिन बस लिखने के लिए ऐसे याद रख लेते हैं। ये कितना बढ़ेगा, ये 0 माइनस ये कितना 20, -20 इंटू 2 -40, ये कितना आएगा -42, और -4 -42 -4 -46 इंटू 3, तो -6 3 जा 18, 4 3 जा 12 13, ओके, प्लस 6 5 जा 30 है तो 0 है, 30 5 जा 150, ठीक है। ओके, इनको सोल्व करो, 12 पॉजिटिव, 12 माइनस करो इसमें से 12 को माइनस करेंगे तो आएगा -28, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है, जरूरी नहीं नेगेटिव नहीं आए, आ सकती है, आप इसको मोड मत समझना, ठीक है। ओके, थर्ड पार्ट पे आते हैं, तो थर्ड को देखते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। या तो आप इसको मैट्रिक्स ए करके डिटरमिनेंट ए मान सकते हो, या डायरेक्ट डेल्टा लिख सकते हो आप इसको ना, डेल्टा मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हम निकालने सारे हैं। देखो b + c a11, इसके साथ इसके अलोंग जो माइनर आएगा उसको लिखेंगे, ठीक है, मतलब इसको हट किया, इनसे जो डिटरमिनेंट आएगी a + c b c a + b, फिर अल्टरनेट साइन माइनस, अब a आएगा, मैं फर्स्ट रो के अलोंग कर रहा हूँ एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसको ऐड किया, b b c a + b, b b और c a + b, प्लस अब यहाँ पे आएगा a, ठीक है। तो a आएगा तो ये बनेगा, इसको ऐड किया, b a + c, और नीचे दोनों c c, ठीक है, b + c, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा a² + ab + ac + bc, माइनस इसको इससे bc, माइनस a इंटू इसको इससे करो ab + b² माइनस इसको इससे bc, प्लस a, इसको इससे करो bc माइनस इसको इससे ac माइनस c², आगे माइनस था इस वजह से, ठीक है। इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा ना, वो माइनस इन दोनों के साथ था, ये बनेगा bc कैंसिल, और यहाँ पे और कोई कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपके पास a²b, पहले मैं b से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस ab² प्लस abc, ओके, अब c से करो a²c abc ac², ठीक है, यहाँ तक हो गया। माइनस a से करोगे तो साइन भी चेंज होगा, -a²b माइनस ab² प्लस abc, यहाँ से क्या आएगा abc माइनस a²c और माइनस ac²। अब जो कटे पिटे काट पीट दो, देखो abc abc 2 abc 3 abc 4 abc 4 abc को तो मैंने लिख दिया 4 abc, ओके, a²b पॉजिटिव और a²b नेगेटिव दोनों कैंसिल हो गए, तो उनको मैंने कैंसिल आउट किया, ab² पॉजिटिव और ab² नेगेटिव दोनों कैंसिल हो गए, कैंसिल आउट कर दिया, a²c पॉजिटिव और a²c नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट कर दिया, ac² पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए, जो बचा 4 abc उसको हमने लिख दिया, ठीक है।
तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम। तो देखते हैं फोर्थ पार्ट को। अब ये जो डेल्टा है इसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर आपको किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर कोई नंबर कॉमन दिखे तो कॉमन लेना उचित रहेगा ताकि कैलकुलेशन इजी रहे, ठीक है। लेकिन हर एक एलिमेंट से कॉमन आना चाहिए, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है। ऐसे नहीं, सभी से कॉमन आना चाहिए, किसी भी एक रो या एक कॉलम से। ओके, तो मैं इन तीनों में देख पा रहा हूँ 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। इन तीनों में देख रहा हूँ यहाँ भी 3 कॉमन आ रहा है। ओके, तो मैं पहले इससे 3 को कॉमन ले रहा हूँ। तो इन तीनों से 3 को कॉमन लिया जाएगा, केवल इन तीनों से। अगर मान लो सभी में 3 होता तो 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 27 आता बाहर, 3 × 3 × 3, ठीक है। तो 3 यहाँ से कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, 3 7 जा 3 3 जा, 3 से करो, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, 3 से करो, 3 1 जा और 45, तो 15 आ जाएगा, 15। यहाँ से कोई भी कॉमन नहीं है एज इट इज, यहाँ से भी कोई भी कॉमन नहीं है एज इट इज। अब इस वाले कॉलम से 3 कॉमन आ रहे हैं इन तीनों में से, तो वो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा आगे वाले 3 जो कॉमन ले रखा उससे, तो 9 बन जाएगा। 73 19 7 ये 13 3 1 115 34 5, ठीक है। अब जो नंबर बड़े बड़े थे वो छोटे हो गए। अब कैलकुलेशन हम इजीली कर पाएंगे। किसी भी एक रो या कॉलम के अलोंग आपको एक्सपेंशन करना है। मैं फर्स्ट वाले के अलोंग ही कर लेता हूँ, ठीक है। 9 ये एज इट इज है, ओके। 73 ये मैंने ब्रैकेट लगाया है, मैट्रिक्स नहीं है, ब्रैकेट है, ठीक है। 73 के साथ कौन आएगा, देखो इसको स्क्वायर किया, इन दोनों का प्रोडक्ट 15 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 34, फिर माइनस साइन के साथ 13 लिखा जाएगा। इसको स्क्वायर किया, इसको इससे कितना आएगा 95 माइनस इसको इससे 7 4 जा 28 कैरी 2 21 23, ओके, प्लस 115 इसके साथ इसको स्क्वायर किया 19 माइनस 21। अब इनको सोल्व करना है, ओके। तो ये कितना आ रहा है 15 और 4 19, ठीक है। नेगेटिव 19 आ रहा है, तो 9 एज इट इज है, 73 नेगेटिव और 19, ओके। यहाँ से क्या आ रहा है नेगेटिव और वो नेगेटिव पॉजिटिव करेगा, तो 13 इंटू इसमें से इसको माइनस कर लो, ठीक है। तो 100 माइनस करो पहले, 138 माइनस 5 133, ठीक है, ओके। पास नॉट 43 आएगा, 14 9 24 143, ठीक है। इसमें आओ, -2 -2 से मल्टीप्लाई करो 230, ठीक है, ये आ गया, ओके। अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 9 मल्टीप्लाई इनको करो 57 कैरी 5 133 प्लस 5 138, नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या आएगा, एक नेगेटिव है उसको भी लिख दो, लगते आप 230 प्लस 13 को करो 39 कैरी 3 13 4 जा 52 52 प्लस 3 55 कैरी 5 18, ये आ गया, ठीक है। तो ये बनेगा डेल्टा इक्वल 9 मल्टीप्लाई। अब इनको सोल्व कर रहा हूँ मैं, ये दोनों नेगेटिव है तो इनको ऐड कर लो 1859, इसमें से इनका एडिशन माइनस करेंगे तो ये आएगा 7 और ये कितना आ रहा है, ऐड करेंगे तो 11 कैरी 1 3 2 5 और 1 6 और 1 एज इट इज़। अब इसको माइनस करेंगे 2 4 2 242 9 2 जा 18 कैरी 1 9 4 जा 36 37 कैरी 3 9 2 जा 18 प्लस 3 21, तो 2178 इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में देखो डेल्टा क्या आएगा, किसी भी एक कॉलम या रो के अलोंग में एक्सपेंशन कर लेता हूँ, या तो इसके या इसके, दोनों में एक एक जीरो तो है ही, मैं फर्स्ट वाले के अलोंग ही कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से तो जीरो बनेगा, खत्म, -1 1 के साथ इसको ऐड करो तो 10 10 1 1, ठीक है। तो चलो मैं लिख देता हूँ tan थीटा
टेन थीटा 1 1, ओके, जीरो ही बनना है इसको, कोई बात नहीं, प्लस सेक थीटा। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या कॉलम सेम हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला और ये वाला सेम है, कैसे सेम, ये मत समझना 10 10 सेम है, नहीं, ये और ये पूरा सेम है। कैसे, यहाँ से 10 कॉमन आ रहा है तो 10 कॉमन आ जाएगा तो 1 1 बचेगा, और इधर भी 1 1 है, तो ये वाली रो सेम हो गई, ठीक है। या फिर ऐसे समझो टेन थीटा 1 दोनों कॉलम सेम है। तो मैंने अभी बताया आपको, या तो कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो अगर सेम है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, ठीक है। सेक थीटा के साथ क्या आएगा, इसको स्क्वायर किया, 10 माइनस सेक 1 0, टेन थीटा माइनस सेक थीटा 1 0, ठीक है, ओके। ये तो 0 है, ये भी क्या आ गया 0। कैसे, सोल्व करके देख लो आप करना चाहो तो, टेन थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, प्लस सेक थीटा, और ये 0 और ये माइनस के साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस सेक थीटा, तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा, ये 0, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया सेक स्क्वायर थीटा, ओके। अब इसका लास्ट 6th पार्ट हो रहा है, उसको देखते हैं। तो देखते हैं 7th का लास्ट 6th पार्ट, डेल्टा हमको निकालना है, मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इसने पूछी है, ठीक है। तो किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट अलोंग हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ये 0 दिख रहा है तो क्यों ना मैं इसी के अलोंग करूं या फिर इसके अलोंग करूं, ठीक है। मैं इसके अलोंग कर रहा हूं, थर्ड वाली कॉलम के अलोंग। देखो माइनस साइन अल्फा, इसके साथ क्या आएगा, इसको और इसको हाइड किया, ये वाले बच्चे माइनस साइन बीटा कोस बीटा, ओके, साइन अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। ये तो 0 खत्म, प्लस कोस अल्फा, अल्टरनेट साइन चल रहा है, देखो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस था लेकिन इसका साइन माइनस इसलिए माइनस आया, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, ये तो 0 वैसे भी, प्लस माइनस प्लस प्लस है, ठीक है। कोस अल्फा, इसको और इसको ऐड करो, ये वाले बचेंगे, कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कोस बीटा, ओके, माइनस साइन अल्फा इंटू, इसको इससे करोगे तो साइन स्क्वायर बीटा नेगेटिव और साइन अल्फा एज इट इज, नेगेटिव साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा ना, माइनस इसको करो साइन अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस कोस अल्फा, इसको इससे करोगे तो कोस अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, इसको इससे करो माइनस साइन के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा कोस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, यहां से अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूं, वो माइनस इसको पॉजिटिव कर जाएगा, तो बाहर तो साइन अल्फा है केवल, ओके। इन दोनों से साइन अल्फा मैंने कॉमन ले लिया, तो एक साइन अल्फा पहले से था तो साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि साइन अल्फा आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया, माइनस भी हट गया, ये भी हट गया, साइन स्क्वायर बीटा बचा, माइनस हटेगा प्लस बनेगा, साइन अल्फा कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर बीटा बचा, ओके, प्लस प्लस कोस अल्फा, यहां से दोनों से कोस अल्फा कॉमन है तो बाहर पहले से कोस अल्फा था, कोस स्क्वायर हो गया, कोस स्क्वायर अल्फा, अंदर क्या बनेगा कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। कोस अल्फा तो कॉमन आ गया ना, ये क्या होता है 1 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, और ये क्या 1 है, और ये वापस से क्या बन गया, एंगल सेम है तो 1, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है 1 है। 7th क्वेश्चन कंप्लीट, 8th पे आते हैं अब। तो देखते हैं 8th क्वेश्चन को, हमको प्रूव करना है कि ये जो डिटरमिनेंट है ये इंडिपेंडेंट है, किससे, थीटा से, मतलब इसकी जो भी वैल्यू आएगी, इस डेल्टा की जो भी वैल्यू आएगी उसमें थीटा की कोई टर्म नहीं होगी, ठीक है, कोई भी टी रेशियोज नहीं होगा। तो करते हैं चेक, डेल्टा इक्वल, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग हमको एक्सपेंशन करना है, ठीक है। मैं फर्स्ट वाले को लेके चलूँ, सेकंड को, थर्ड को, किसी को भी ले सकता हूँ, मेरी इच्छा, ठीक है। चलो थर्ड को ले लेते हैं, कोस थीटा, इसको ऐड किया, ये वाले बच्चे साइन थीटा
कोस थीटा माइनस एक्स 1। फिर देखो प्लस माइनस प्लस, अब ये माइनस आएगा, माइनस 1। इसको ऐड किया, क्या बचा, एक्स कोस माइनस साइन 1, एक्स कोस थीटा माइनस साइन थीटा एंड 1। ओके, और लास्ट एक्स प्लस एक्स, इसके साथ क्या आएगा, इसको ऐड किया, एक्स साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स, माइनस साइन थीटा माइनस एक्स। ठीक है, ओके सॉल्व करो। साइन थीटा, ये कोस थीटा एज इट इज है, ये आएगा साइन थीटा माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, एक्स कोस थीटा माइनस 1 इंटू समथिंग समथिंग, तो इसको कर लो, एक्स माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव कर जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस एक्स इंटू इनका प्रोडक्ट माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इनका प्रोडक्ट माइनस में आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अब इनको तमीज से लिखना है, कोस से मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा कोस थीटा प्लस एक्स कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स और माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा। ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई। इन दोनों से मैं x को कॉमन ले रहा हूं, x कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा और यहां से साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस एक्स क्यूब, ये कोई और नहीं 1 है, 1 इंटू एक्स एक्स है, x माइनस एक्स कैंसिल, क्या बचा, माइनस एक्स क्यूब। और अब बताओ जो आपके पास डेल्टा की वैल्यू आई उसमें कहीं आपको थीटा दिखा, नहीं दिखा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, हेंस प्रूव, ये हमको प्रूव करना था। तो देखते हैं 9th क्वेश्चन को। इसने बोल रखा है कि x की किस वैल्यू के लिए डिटरमिनेंट a, इसका डिटरमिनेंट जो आएगा वेनिसेस मतलब खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आएगी, डिटरमिनेंट a की वैल्यू। ठीक है, गिवन दैट क्या रखा है, डिटरमिनेंट a कितना है, 0। तो डिटरमिनेंट a अगर मैं निकालूं तो मैं इसके अलोंग एक्सपेंशन कर लूं या इसके अलोंग कर लूं, क्योंकि 2 0 दिख रहे हैं मेरे को, एक की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं इसके अलोंग कर रहा हूं। ओके, डिटरमिनेंट a क्या आएगा, देखो x, ये 0 x बचा, x के साथ कौन आएगा, इसको ऐड किया, ये वाला x प्लस 1 माइनस 1 2 x प्लस 4। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमको रखी कितनी, 0। ओके, तो ये बनेगा x इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस इसको इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल 0। ये आ गया x, और ये कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x 5x प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6 इक्वल 0। क्या, बंद कर इसको। ठीक है, इससे लिख लूं, ठीक। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अप्लाई करनी है यहाँ पे, ले एक्स स्क्वायर प्लस 3x 2x प्लस 6, क्या कहा था तूने, ले ये ले जा, x इंटू यहाँ से x कॉमन है, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल 0, इक्वल 0 है तो 1 बाई 1 तीनों को 0 कर दो, x निकाल लो। सो जब पहले को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, दूसरे वाले फैक्टर को 0 करेंगे तो -3 आएगा, और तीसरे वाले को 0 करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यूज होंगी जिनके लिए इसकी जब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब एक लास्ट 10th क्वेश्चन बचा है, उसको और देखते हैं। तो देखते हैं लास्ट 10th क्वेश्चन। इसमें आपके पास मैट्रिक्स A ये गिवन है और हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, अब भी तो खैर जैसा ये बोल रहा है वैसे ही हम कैलकुलेशन करके इसको प्रूव करेंगे, और आगे जो
एक्सरसाइज 4.2 है, उसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उनके हेल्प से भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व किया जाएगा। टिक द करेक्ट में आने के चांसेस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस की, ठीक है। और उसमें मैट्रिक्स ना मिले तो भी हो जाएगा, लेकिन वो ऑर्डर देगा किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उससे भी हम इजीली निकाल पाएंगे। ओके, कैसे निकालेंगे, वो डिटरमिनेंट फॉर्मेट में ही आएगा, डिटरमिनेंट ए फॉर्मेट में ही आएगा, तो उसमें भी डिस्कस करेंगे। पहले जो पूछा उसको तो निकाल लें। सॉल्यूशन ए आपके पास है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि डिटरमिनेंट 3a निकालो, तो पहले मैं 3 को तो कैलकुलेट कर लूँ। 3a मतलब जो मैट्रिक्स ए है उसके हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 0 0 0 3 0 3 6 12। ओके, अब ये जो भी आपके पास 3a मैट्रिक्स आया उसका डिटरमिनेंट निकालना है। अब इस मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ 3a कैसे निकाले, किसी भी एक रो या कॉलम के अलोंग मैं एक्सपेंशन करूंगा, मैं इसके अलोंग कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 0 दिख रही है, या फिर इसके अलोंग कर लो, मैं इसके अलोंग कर रहा हूँ की बात, तो 3 के साथ कौन आएगा, 3 6 0 12, इनको ऐड कर दिया ना तब, बाकी ये 0 खत्म है, हटाओ, तो इनको सोल्व कर लो, कितना आ गया, ये तो 0 और ये 12, 3 जा 36 इंटू 3 कितना आएगा, 108 आ गया, ठीक है। अब RHS को, RHS में क्या रखा है, डिटरमिनेंट ए को 27 से मल्टीप्लाई कर रहा है। नाउ मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, डिटरमिनेंट ए निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ए कैसे निकाले, इसके अलोंग करना पड़ेगा ना, तो पहले मैं इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ठीक है। डिटरमिनेंट ए इसी के अलोंग कर रहा हूँ मैं, तो 1 के साथ कौन आएगा, 1 2 0 4, बाकी तो हाइड हो गए, 1 2 0 4, सोल्व करो इसको, ये तो 0 ये 0, इनसे तो 0 ही बनने वाला, ठीक है, 4 1 4 -0 4। ओके, अब ये कह रहा है कि इसको 27 से मल्टीप्लाई करो, 27 इंटू डिटरमिनेंट ए, तो 27 इंटू वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए 4 कितना आ गया, 108, और यही क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में था, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों सेम हो गए, ये वाला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ऑफ 3a इक्वल 27 टाइम ऑफ डिटरमिनेंट ए, ठीक है। RHS में तो LHS इक्वल हो गए, हेंस प्रूव, यही हमको प्रूव करना था। ओके, और सेकंड मेथड जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, तो उसमें इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, और वो क्या होती है, कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका ऑर्डर मान लेते हैं n क्रॉस n है। ओके, देन अगर मैं स्केलर को मल्टीप्लाई करवाऊँ ए के साथ, किसके साथ, ए के साथ, और उसका जब मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा तो वो क्या आएगा, ये जो स्केलर है ये बाहर आएगा, लेकिन एक की जो ऑर्डर है ना उसकी पावर के साथ, ठीक है, और डिटरमिनेंट ए अलग से रहेगा। ओके, तो यहाँ पे के जो स्केलर क्वांटिटी है वो यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, 3 ना, तो 3 को यहाँ पे पुट करो, तो ये बनेगा डिटरमिनेंट 3a इक्वल के राइज टू पावर n, के क्या है यहाँ पे 3 राइज टू पावर n, n क्या है यहाँ पे, जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, ए का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, मतलब n की वैल्यू 3 है, 3 डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट 3a इक्वल 3 राइज टू पावर 3 27 इंटू डिटरमिनेंट ए, ठीक है, ये प्रॉपर्टी से। ओके, और ये अपने जो मैट्रिक्स रखी थी उससे न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लिया आपने, उसके बाद सोल्व किया। ओके, तो इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है 4.1 वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उससे पहले उसकी जो प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज, उनको पढ़ेंगे। ओके।